रिएक्शन प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन ने कहा। इसके पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, जैसे हनुमान जी चले चले उसका पाताल। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया पाताल में, और परिणाम पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे भगवान का मोघ बाण जाता है, आज हनुमान जी नहीं जा रहे, श्री हनुमान जी भगवान के अमोघ बाण बन के जा रहे हैं। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक समुद्र से बाहर निकले और हनुमान जी से कहे, हनुमान जी थोड़ा मेरे ऊपर आप रेस्ट कर लीजिए। हनुमान जी बोले परिचय बताइए। बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूँ, पवन देव का। हनुमान जी बोले बाबूजी के मित्र बाबूजी के समान होते हैं। रुकिए चाचा जी। हनुमान तेहि पर साकर पुण्य कीन्हा प्रणाम। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श करके उनको प्रणाम किया, आदर किया। मैनाक बोले विश्राम करिए। हनुमान जी बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूँ, विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। बोला करिए। आप लोग तो विश्राम लेके बैठे हैं एकदम। हम महाराज बोलिए ना, हमको क्या मतलब बोलने का। विश्राम लेने वाला नहीं हूं। जीवन में जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है विश्राम से दूर रहिए। आराम से न कभी कुछ हुआ है न आराम से कभी कुछ होने वाला है। आराम से हो भी जाएगा तो टिकने वाला नहीं है। लक्ष्य जब तक प्राप्त न हो बेचैन रहिए, दिन रात लगे रहिए। भैया खाली नहीं है बैठला का। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। प्रणाम करके चले। हनुमान जी के जाने से खलबली हलचल कहां तक गई थी? पाताल में। उसी पाताल में देवता रावण के डर के मारे बैठे हैं। देवताओं को पता चल गया श्री हनुमान जी लंका जा रहे हैं। बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई, आकर हनुमान जी के मार्ग में खड़ी हो गई। बोली देवताओं ने भोजन बना के तुमको परोसा है मेरे सामने, मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख, माई थोड़ा कंट्रोल करो भूख। मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, भगवान का कार्य करके माँ की सूचना राम जी को देकर अब मैं स्वयं तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। सत्य कहूँ मोहि जान दे भाई। हम सही बोल रहे हैं मैया, हम स्वयं आ जाएंगे। कवन्यो जतन दे नहीं जाना, फिर ग्रससी न मोहि कहो हनुमान। जब किसी भी प्रकार से सुरसा श्री हनुमान जी को आगे बढ़ने नहीं दी तो हनुमान जी बोले ठीक है इतनी ही भूख लगी है तो चलो मुंह खोलो, खोलो खाओ। भाई खाने के लिए मुंह खोलना पड़ेगा। हनुमान जी बोले मुंह खोलो। सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, 12 किलोमीटर लंबा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। सरकार पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट से बड़ी हो गई सुरसा। हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन तु गुण बेसारा, कपितन कीन तु गुण बेसारा। 16 जो जन मुख ते ठयो, 16 जो जन मुख ते ठयो। तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन
अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। सुरसा ने 1 योजन का मुख बनाया, हनुमान जी हो गए 2 योजन। सुरसा 4 योजन हुई, हनुमान जी कितने हो गए? बोलते जाइए, कितने योजन? 8। सुरसा 16, हनुमान जी 25। सुरसा 50, हनुमान जी 100। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 योजन का केवल मुख खोला, शरीर नहीं सरकार। 7 योजन ही आनंद कीन्हा। ये जो मुंह खोली थी, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। अब सोचिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी बोले अरे 1200 किलोमीटर की हो गई 100 योजन की, यदि मैं इसका डबल मारूंगा तो मैं 200 योजन का, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा, इतना लंबा हो जाऊंगा तो बिना कहीं आए गए मेरा दाहिना हाथ रहेगा राम जी के पास, बायां हाथ रहेगा सीता मैया के पास। राम जी सोचेंगे भेजा हूं सामने तो हनुमान जी ऊपर कहां जा रहे हैं, और क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 300 योजन की नहीं होगी है? जैसे 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी सोचने लगे। सुरसा तैयारी में है कि जैसे ही 300 हो तो मैं 500 मारूं। अभी सोच ही रही थे, तब तक हनुमान जी कहा किए अति लघु रूप पवन सुत दीन्हा। हनुमान जी कैसा रूप लिए? लघु नहीं, अति लघु रूप, एकदम छोटा सा रूप बना लिए। अब बना करके कहा किए बदना पैठे पुनि बाहिर आ। लघु रूप बना करके श्री हनुमान जी मुख खोल के बैठी थी 100 योजन का, सुरसा के मुख के भीतर चले गए हनुमान जी महाराज। आधा घंटा सुरसा के पेट में रहे हनुमान जी। क्या किए हो? जितना उसका डिस्टर्बेंस था सब ठीक किए। लीवर फैटी हो गया था उसका, किडनी काम नहीं कर रहा था, हनुमान जी ले गदा मार मार के सब ठीक कर दिए। हनुमान जी पेट में गए, उसके बाद बाहर निकले और प्रणाम करके बोले अब तो तुम्हारे पेट में से जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी आप मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, कही हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवता मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने भेजे थे। हनुमान जी बोले क्या पता चला? सुरसा ने कहा आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दिया राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि विहार। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। यहाँ दर्शन करिए, जो खाने आई थी वही आशीर्वाद देके चली गई। ये सामान्य प्रसंग नहीं है। आई थी क्यों? खाने के लिए, और आशीर्वाद देकर गई। क्यों गई? हनुमान जी महाराज छोटा बन गए। ये कथा कहती है जीवन में जब जब छोटा बन के रहिएगा, जहां भी जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा, और जहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद मिलेगा नहीं, उल्टे आपको देना पड़ेगा। आशीर्वाद का इनकमिंग अच्छा है कि आउटगोइंग? इनकमिंग अच्छा है ना, तो छोटा बनिए। क्या बनिए? छोटा बनिए। शरीर से छोटा ना बनिए, मन से छोटा बनिए। सुरसा आशीर्वाद दिए, हनुमान जी को प्रणाम करके गए। लंका में समुद्र के ठीक लंका के पहले समुद्र में
रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है सिंहिका। क्या नाम है? सिंहिका। राहु को आप लोग जानते हैं, राहु को, राहु केतु, ये राहु की मम्मी है सरकार, सिंहिका राहु की मां है। इसका एक सूत्रीय कार्यक्रम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती है, खींचती है और पानी में डुबो के मार देती है। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे, गोस्वामी जी कहते हैं सोई छल हनुमान कहाँ की। हनुमान जी के साथ उसने यही छलावा किया, परछाई पकड़कर खींचने लगी। तासु कपट कपि तुरंत हनुमान जी उसके कपट को पहचान गए, ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। हनुमान जी मुष्टिका बांध करके पीछे हाथ कर लिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिए, बोले खींचो और खींचो। किसी ने कहा हनुमान जी, अरे हनुमान जी खींचो दिया, खींचने दो। क्यों? खींचने दीजिए, रेंज में आएगी तब ना राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका निकाले और एक मुष्टिका निकाल कर उसके खोपड़ी पर जय श्री राम। क्या हुआ हो? टीटाराम एक मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बार दीपार गयऊं। लंका त्रिकूट पर्वत पर है, वहां 3 कूट है। एक कूट राज्य दरबार, एक पर अशोक वाटिका, एक कूट रिक्त था, खाली था, जहां पर रावण ने काल को पहरे में बिठाया था, आदेश देकर और आज्ञा दिया था कि जो भी इधर से आए उसको खा जाओ। उसी खाली वाले कूट पर जहां काल था, हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को देखते काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। काल को पता नहीं कि जो हनुमान है ये कालों के काल महाकाल है। भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर आए हैं नीचे। जैसे काल आया, हनुमान जी काल को पकड़े, गाल में दबा ली, दबा कर लगे दांत किटकिटाने। पार्वती मैया कैलाश पर भगवान शंकर से कहती है, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? हनुमान जी काल को मुख में रख लिए। शंकर जी बोले हनुमान जी नहीं रखे। उमा न कछु कपि कै अधिकारी, ये तो प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। आज श्री हनुमान जी के साथ रघुनाथ जी का प्रताप चल रहा है। यदि काल भी अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में रखने की शक्ति आज रखते हैं। ये भगवान के प्रताप से सब हो रहा है। काल को दांत में दबाकर लगे हनुमान जी दांत किटकिटाने। अब बानर का दांत लगने पर कितना बढ़िया लगता है। किसी को बंदर आप में से काटा है? आप में से किसी को बंदर आज तक कभी काटा है? कहाँ कट ले बा? उधर बाबू काटा है। जिसको बंदर कभी काटा होगा वही बताएगा कितना बढ़िया लागेला। हनुमान जी लगे दांत किटकिटाने से खा। काल बाप बाप करने लगा। हनुमान जी बोले ना और ही खा लो। हनुमान जी बोले एक शर्त पर छोड़ूंगा तुमको। जा रहा हूं लंका में, जिसको देख करके इशारा करूंगा उठाओ, उसको उठा लोगे ना? काल बोला आप कहिएगा तो रावण को हम आज ही उठा लेंगे। आप हमको निकालिए नहीं तो कहीं हम ही ना उठ जाए आज। हनुमान जी ने काल को निकाला, लंका को देखा, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। लंका को देखा, चारों तरफ वीर योद्धा दिखाई पड़े। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरौ निसी, नगर करऊं पैसार। चारों तरफ रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी ने निर्णय किया
दिन में जाना ठीक नहीं होगा। संध्या के बाद रात्रि के अंधकार में लंका में प्रवेश करूंगा। और आपको बताऊं, संध्या आते हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कवि धरे। हनुमान जी कैसा रूप धारण किए? हाँ, मशक बने, हाँ, मच्छर नहीं बने। मशक का एक अर्थ मच्छर भी होता है, लेकिन हनुमान जी मच्छर नहीं बने। बिल्ली का जो नवजात बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा, उसका जो आकार है उसको भी मशक कहते हैं। हनुमान जी का रूप कपि के स्वरूप में ही है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया कि किसी को दिखाई ना पड़े। छोटा रूप धारण करके लंका के मेन गेट से मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धारे, लंका ही चले सुमिरि हर हरे, लंका ही चले सुमिरि हर हरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सि मोहिनी हरे, सो कह चल सि मोहिनी हरे, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी छोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव धीरे धीरे लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। वहां मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंकिनी ने अंधेरे में भी हनुमान जी को पहचान लिया, देख लिया। और आपको बताऊं, उस दुष्ट ने हनुमान जी को सठ कह दिया। कहा, सठ, मेरे रहते लंका में चोर की भांति प्रवेश कर रहा है। तुझे पता नहीं है, मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूँ। हनुमान जी बोले, क्या बोली, क्या बोली? तुम केवल चोर को खाती हो? केवल चोर को? हनुमान जी बोले, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है। तुम आज तक केवल चोर को खाई हो। बोली, केवल चोर को, अब तुमको खाऊंगी। हनुमान जी मुष्टिका पीछे बांध लिए थे ऐसे। पूछी, पीछे क्या रखे हो? हनुमान जी लोग, तुमसे कहा बोले हम? तुम कह रही केवल चोर को खाते हो, मैं तुमको खिलाने के लिए भारत से आम लेके आया हूं। बोली, आम? व्हाट इज आम? हनुमान जी बोले, जो आम और राम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा कौन होगा संसार में। तुम आम और राम को नहीं जानते? बोले, राम का नाम मत लेना लंका में। आम क्या है? हनुमान जी बोले, खाओगी? बोली, लाए हो? हनुमान जी बोले, मालदाहवा लेके आया हूं तुम्हारे लिए, तो वही रखा हूं, एकदम चीनी जैसा मीठा है, आज तक तुम कभी ट्राई नहीं की होगी। हनुमान जी बोले, वो बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, पीछे समुद्र में एक को खिला के आया हूं, तुम्हारे लिए रखा हूं, नीचे आओ, नीचे आओ। जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हनी, महाकपि हनी, हनी मने धर देना। जैसे झुकी, हनुमान ने मुष्टिका निकाले, उसमें बोली ऐसे क्या कर रहे? हनुमान जी बोले, शाइनिंग, रगड़ला से और शाइनिंग आई आम में। जैसे रगड़े और भगवान का नाम लेके जय श्री राम, एक मुष्टिका हन दिए हो, मोरे क्यों दी? जैसे एक मुष्टिका हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के चली गई। ढिमुलिया